सब बता देंगे। एक मिनट देखो, यहाँ पे ये है कंस्ट्रक्शन सब किया गया है एक एक करके। जैसे देखिए, ये आपके कंस्ट्रक्शन पार्ट टू का जो कंस्ट्रक्शन चैप्टर है उसके 11.1 का फर्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। सर सेकंड क्वेश्चन सर, नहीं फर्स्ट ही होगा ना, फर्स्ट क्वेश्चन। हाँ ठीक, मैं एक स्लाइड आ गया। देखो यहाँ पे ये कहा जा रहा है क्वेश्चन में आपसे कि कंस्ट्रक्ट एन एंगल ऑफ 90 डिग्री, ठीक है, एट द इनिशियल पॉइंट ऑफ अ गिवन रे एंड जस्टिफाई द कंस्ट्रक्शन। ये केवल इतना ही क्वेश्चन में आपको दिया गया और कुछ भी नहीं दिया गया है, ठीक है। कहा जा रहा है कि आपको एक 90 डिग्री का एंगल बनाना है एट द इनिशियल पॉइंट ऑफ अ गिवन रे एंड जस्टिफाई द कंस्ट्रक्शन। मतलब कि जो लाइन रे है इसके इनिशियल पॉइंट से आपको बनाना है। आपको पता ही होगा कि जब भी हम 90 डिग्री का एंगल बनाते हैं तो कोई लाइन है, यहाँ पर एक रख करके आर्क लगाते हैं, ठीक है, फिर यहाँ से रख के एक कट किया और फिर यहाँ से रख के दूसरा कट किया और फिर यहाँ से रख के एक कट करेंगे और फिर यहाँ से रख करके दूसरा कट करेंगे, ठीक है, और इसको मिलाते हुए मतलब जैसा वो 90 हो गया। क्या बेटा, एंगल बनाना सीखना किसी को? प्रैक्टिकल ज्योमेट्री पढ़ा है तुम लोगों को? ट्रायंगल करा है, प्रैक्टिकल ज्योमेट्री नहीं हुआ है, सिखाएंगे, देखिएगा। तो ये तो समझ रहे 90 डिग्री कैसे बनता है। अब हमें क्या करना है कि गिवन रे एंड जस्टिफाई द कंस्ट्रक्शन। तो सबसे पहले जो मैंने यहां बनाया है इसको देखिए 90 डिग्री बना दिया मैंने। अब ए को बी से सी से मिलाना, ये सब आपको पता है, मैं नहीं बता रहा हूं। जस्टिफिकेशन में देखिए ये काम सबसे शुरू करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको 90 डिग्री बना देना है, ठीक है। आपने सबसे पहले 90 डिग्री का एंगल बनाया। जस्टिफिकेशन में देखिए आपको क्या करना होगा, और याद रखिएगा अब आप जितना पेज भर के क्वेश्चन का आंसर दे के आएंगे अब उतना ही नंबर सेकंड टर्म में मिलेगा, ठीक है ना। ये फर्स्ट टर्म नहीं है कि आप जाके टिक लगाएंगे। तो वी नीड टू प्रूव एंगल AOP इक्वल टू 90 डिग्री। हमें क्या प्रूव करना है? सॉरी मैंने तो दिया ही नहीं, यहां पर देखिए हमें प्रूव करना है कि AOP ये जो एंगल है वो 90 डिग्री का है, मतलब यहां पर 90 डिग्री बनता है, दिख रहा है, लेकिन हमको एक प्रूव करना पड़ेगा। तो कैसे करेंगे? देखिए हमने वी नीड टू प्रूव एंगल AOP इक्वल टू 90 डिग्री। AOP, ठीक है, ज्वाइन OC एंड OB। आपने क्या किया, ये OC और OB को ज्वाइन किया, BC है क्या है, BC, OC और BC ये देख रहे हैं ना, एक इस तरह आपने ज्वाइन किया, एक इसको ज्वाइन किया। अभी ज्वाइन करने के बाद क्या हो वो देखिए, OB इक्वल टू BC, देखिएगा पॉइंट है ना स्टार्टिंग में। हाँ OB ये मैंने यहाँ पर क्यों दे दिया, एक सेकंड रुकिए, वहां पे वो है ही नहीं, वहां पे एक सेकंड अभी नहीं देना हमको कुछ वहां पे शुरू में लेके मैंने एक्चुअली क्या है ना, इसका 3-4 बार आपको बना के दिखाना पड़ेगा, वो बार बार जब आप ज्वाइन करोगे, एक बार ज्वाइन किया तो फिर से बनाओ, फिर दूसरी बार ज्वाइन किया, इस तरह करके बनाना पड़ेगा। ये नहीं कि एक बार ही आप है ना शुरू में बना के दिखा देंगे, ऐसे नहीं होगा, वो आपको सोल्यूशन मिल जाएगा, ठीक है। बनाना ही पड़ेगा जी, 3 बार आपको बनाना पड़ेगा। तो हमने क्या किया है कि OC और OB को मिला दिया। ये देख रहे हैं जो ये आपको डॉट 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 वाली लाइन जो दिख रही है, ये आपने खुद से किया। 90 डिग्री बनाने के बाद पहला काम आप ये करेंगे, क्या था, OB और BC, ये BC और OB और BC को मिला दिया, ठीक है, इक्वल टू OC। मतलब कि जितना बड़ा OB है उतना ही बड़ा OC और उतना ही बड़ा OC होगा। OB बराबर BC बराबर OC। तो दिक्कत फिर से समझाऊं एक बार, OC, BC और OB ये तीनों बराबर है, OB और OB।
जैसे भी देखो OB बराबर BC बराबर OC, रेडियस ऑफ इक्वल आर्क बाय कंस्ट्रक्शन। ये क्या है कि रेडियस ऑफ इक्वल आर्क, आपको पता है ये इक्वल आर्क है, एक ही आर्क के अंदर सारा कुछ हो रहा है, तो रेडियस ऑफ इक्वल आर्क बाय कंस्ट्रक्शन, और ये हमने बाय कंस्ट्रक्शन मतलब कंस्ट्रक्शन करके बनाया, ये हमने ड्रॉ किया है। देयरफॉर ट्रायंगल DOC इज एन इक्विलैटरल ट्रायंगल। अब ये अगर देखेंगे तो DOC क्या है, ये भी एक इक्विलैटरल ट्रायंगल हो जाएगा अगर हम बाय कंस्ट्रक्शन करें तो। Therefore DOC is equal to 60 डिग्री, DOC हमारा 60 डिग्री हो रहा है। ज्वाइन PD एंड PC, एक सेकेंड रुक जाओ। देखिएगा फिर से सुन लीजिए, हमारा क्वेश्चन है कि आपको एक रे दी गई है, उसके इनिशियल पॉइंट से एक 90 डिग्री का एंगल बनाना है, जो कि हमने बनाया था आपको दिखा, ठीक है, और आपको ये बताना है कि 90 डिग्री का है और आपको इसको जस्टिफाई भी करना है। हमें समझ में नहीं आता जब है तो क्यों जस्टिफाई करा रहे हैं, लेकिन चलिए जैसा कि आपको जी बिल्कुल ऐसा ही है। इंडिया में जन्म लिए हैं तो आप मान लीजिए हिमालय और गंगा नदी को एंजॉय कर रहे हैं, तो ये भी भोगी एजुकेशन सिस्टम साथ साथ कंस्ट्रक्शन का काम तो होगा, लेकिन जस्टिफिकेशन की कोई जरूरत नहीं होती। ये थ्योरी है ना, थ्योरी की जरूरत नहीं होती, प्रैक्टिकल की जरूरत होती है। अब आज्ञा है, देखिए जस्टिफिकेशन करना है, वी नीड टू प्रूव AOP इक्वल टू 90 डिग्री। भैया AOP पे ही 90 डिग्री बन रहा है, तो हमको यही प्रूव कर देना है कि AOP पे जो एंगल बन रहा है वो 90 डिग्री, ठीक है। We need to prove angle AOP is equal to 90 degree, join OC and BC। हमने OC और BC को मिला दिया, पहली बात ये किया, बस OB बराबर BC बराबर OC। अगर आप एक ही इक्वल आर्क में, ये देख रहे हैं ना, आर्क के इसी हिस्से में अगर कोई ट्रायंगल बना रहे हैं और उसके जितने भी साइड होंगे, मतलब जितना भी रेडियस होगा उसका, वो सारे इक्वल आर्क बाय कंस्ट्रक्शन, रेडियस ऑफ इक्वल आर्क बाय कंस्ट्रक्शन, ये सारे के सारे बराबर हैं। अब देयरफॉर ट्रायंगल OCB, अब ये जो ज्वाइन किया है तो एक ट्रायंगल भी बन गया। याद रखना ये हमने लाइन ड्रॉ की है, इस लाइन पे नहीं है, वो थोड़ा आगे पीछे है, हाथ से बनाने में दिक्कत हुई है, ठीक है। तो ट्रायंगल OCB जो आपको इसके अंदर दिख रहा है इज एन इक्विलैटरल ट्रायंगल। अब तीनों साइड बराबर है, मतलब OB उतना ही बड़ा BC उतना ही बड़ा OC, तो इक्विलैटरल ट्रायंगल है कि नहीं, ठीक है। ओके, ट्रायंगल, देन एंगल BOC इज इक्वल टू 60 डिग्री। BOC ये क्या होगा, एंगल BOC हमारा 60 डिग्री है, ज्वाइन OD OC एंड CD। OD सर वो 60 डिग्री कैसे हो गया, बता रहे हैं, एक सेकेंड। हमने क्या किया, OD OC और CD को बनाया। हाँ बेटा बता रहे हैं आपको। क्या BOC 60 डिग्री होगा, यहाँ नहीं बनेगा, वो थोड़ा इधर बनेगा। एक्चुअली वो कंस्ट्रक्शन में मैं आपको दिखा रहा हूँ, मतलब ये समझ लीजिए ना, ये वाले इस तरह से कुछ बनेगा, ठीक है ना, ये वाली लाइन बनेगी, ये वाली, और यहाँ पर 60 डिग्री होगा, ठीक है। थोड़ा सा कंस्ट्रक्शन में आपको पता है ना कि मारते मारते हाथ कांपने लगता है थोड़ा, तो ये तो समझ में आ गया 60 डिग्री कैसे है। ज्वाइन OD OC और CD, OD OC और CD है ना, CD, इन सबों को मिलाया। हमने यहां पर ट्रायंगल बनाया था, अब जोड़ करके यहां पर ट्रायंगल बना रहे हैं, समझ में आ रहा है आप लोग को, कर दिया ज्वाइन। अब देखो आपको पता है रेडियस ऑफ इक्वल आर्क बाय कंस्ट्रक्शन, अगर इक्वल आर्क में आप एक ही आर्क के अंदर अगर किसी ज्वाइन करा रहे हो सबको, तो जो उससे ज्वाइन कराने से, ये तो रेडियस ही होगा ना बेटे, मैं आपको समझाता हूँ। एक ये सर्कल, ये है उसका सेंटर, ठीक है।
अब आप ये मिलाओ, ये सब क्या है, ये लाइंस क्या होंगी, रेडियस ही तो है, यही तो है। मान लो ये हाफ, मतलब एक आर्क है, आर्क किससे लेते हैं, सर्कल से। सर्कल के अंदर पॉइंट से कोई भी लाइन किसी को यहाँ पे सर्कमफ्रेंस में मिला रहे हैं तो क्या होगा, वो रेडियस ही होगा ना वो। तो मेरे कहने का मतलब यहाँ पर जितने भी रेडियस मिला है और रेडियस के मिलाने से जो ट्रायंगल बन रहा है वो इक्विलेटरल ट्रायंगल होगा, क्योंकि एक आर्क के अंदर जितने भी रेडियस हम बनाएंगे वो बराबर होगा। ठीक है, समझ नहीं आया? नहीं आया क्या निकिता? मतलब कि ये आपका एक ट्रायंगल है, आप मान लो, सॉरी भूल जाता हूं मैं, आप समझ गए ना कि ये क्या कहते हैं, सर्कल है। जैसे देखिए एक ये लाइन थी, आप या तो पूरा 360 डिग्री का एंगल बना दो, ठीक है, हमने नहीं 360 का बनाना था, हमने एक आर्क लिया है, तो ये आर्क एक सर्कल का हिस्सा है कि नहीं है, और इसका जो इनिशियल पॉइंट मतलब सेंटर है, उससे आप कोई भी लाइन निकालोगे तो ये क्या होगा, ये रेडियस ही तो होगा, समझ रहे? अब इसके जुड़ने से जो ट्रायंगल बनेगा, मतलब कि आप यहां से जितने भी रेडियस निकालोगे, ठीक है, वो सारा का सारा रेडियस एक ही बराबर होगा। एक सर्कल के अंदर सारे के सारे रेडियस का लेंथ तो बराबर ही होता है ना, तो वही बात करें, सारा रेडियस बराबर होगा, और जिसके चलते उसके द्वारा जो ट्रायंगल बनेगा वो इक्विलेटरल ट्रायंगल बनेगा। ठीक है, बिल्कुल, ये तो मतलब कि चीटी मारने वाली बात कर दी आपने। देखिएगा, नाउ ज्वाइन पीडी एंड पीसी। अब हमने पीडी और पीसी को भी ज्वाइन कर दिया, ठीक है ना, सब कुछ जस्टिफाई कर देंगे एक ही पेज पे। इन ट्रायंगल ओडीपी, अरे वो नहीं ना, बनाना होगा मेरे को, रुक जाओ देख रहा हूं मैं, वो कहां पे लें, हाँ ठीक है, ओडीपी, ये देख रहे हैं ना, ये लाइन भी तो है हमारी, ओडीपी, इधर वाली लाइन दिख रही है आपको, थोड़ा देख लें अगर कृपा करनी हो तो। ओडीपी ये लाइन सीधी है, इसके अंदर एक ट्रायंगल दिख रहा है आपको, इस ट्रायंगल की राइट लेफ्ट वाले ट्रायंगल की बात कर रहे हैं, ज्वाइन करने पे ट्रायंगल ओडीपी और ओसीपी मिला है, ओसीपी, राइट वाला लेफ्ट वाला दो ट्रायंगल आपको दिख रहा है। ओडी है ओसी के बराबर, ओडी है ओसी के बराबर, क्योंकि पता है सेम आर्क में दो रेडियस किया है हमने, तो रेडियस ऑफ सेम आर्क बाय कंस्ट्रक्शन सेम होगा। अब तुम बोलो कि सर जो हमने ये ट्रायंगल बनाया है ओसीबी का, हाँ, जो इसमें ये लाइन आ रही है बी की तरफ, ये बनाया है ये सर ये पी वाली लाइन, बी वाली ओपी, ये हाँ जब नीचे जाती तो बेटा ये जब 90 डिग्री का एंगल बनाएंगे तो एक क्या कहते हैं, वो कौन सा लाइन कहते हैं, अरे हाँ अरे सर बाइसेक्टर, अरे बाइसेक्टर नहीं है, हम भूल गए, परपेंडिकुलर लाइन, या तो आप इसको हाइट मान लीजिए, परपेंडिकुलर लाइन होगी तभी तो 90 डिग्री बनेगा, है ना, तो ये तो लाइन होगी बेटा 90 डिग्री प्रूफ। सर ये कह रहा था कि बाइसेक्टर है क्या, वो ये लाइन को क्या रहा है, ओबी कब है, ओबी हमारी क्लास आपको एक इनिशियल पॉइंट मिला था जिससे 90 डिग्री बनाना था, कुछ बोर मत होइए, ठीक है, हमने बनाया, जस्टिफाई ये करना है कि एओपी हमारा 90 डिग्री का एंगल, हमने क्या किया कि वी नीड टू प्रूव एओपी इज इक्वल टू 90 डिग्री, हमने ओसी और ओबी और बीसी को मिलाया, ओसी और बीसी को हमने मिला दिया, प्लस ओबी बराबर बीसी बराबर ओसी, जैसे कि मैंने आपको बताया रेडियस ऑफ इक्वल आर्क बाय कंस्ट्रक्शन जो कि सेम है, तो जितना बड़ा ओसी होगा उतना ही बड़ा ओबी उतना ही बड़ा बीसी होगा, सो देयरफॉर दोनों बोल रहा हूं, बताओ, देयरफॉर ट्रायंगल ओसीबी इज एन इक्विलेटरल ट्रायंगल, इसमें कोई दिक्कत नहीं, देयरफॉर एंगल बीओसी इज इक्वल टू 60 डिग्री, उसका हाफ है, मतलब हाफ नहीं, मतलब वहां से बना है वो, ज्वाइन ओडी ओसी एंड सीडी, आप इन सबों को जोड़ेंगे और आपको पता है एक आर्क के अंदर जितने भी रेडियस हम जोड़ते हैं वो सारा का सारा इक्वल लेंथ का होता है, क्या? तो पीडी और पीसी को भी नहीं छोड़ेंगे हम, आओ भैया तुम भी, इसको भी जोड़ दिया, ट्रायंगल ओडीपी और ओसीपी,
ओडीपी लेफ्ट में बन रहा है, ओसीपी राइट में बन रहा है, दोनों बन रहा है ना। तो ओडी बराबर ओसी, डीपी बराबर सीपी, ओपी बराबर ओपी कैसे हुआ है, आप लोग को बहुत ज्यादा ज्ञान दे दिया मैंने, आपको समझ में आ गया होगा। तो ट्रायंगल ओडीपी इज कॉन्ग्रुएंट टू ओसीपी। तो ये कैसे एसएसएस कॉन्ग्रुएंसी रूल के हिसाब से, तीन साइड कॉमन है मतलब कि इक्वल है, सॉरी, तो ये एसएसएस कॉन्ग्रुएंसी रूल के हिसाब से क्या होगा, कॉन्ग्रुएंट होगा। दो ट्रायंगल हमारे कॉन्ग्रुएंट है, तो एंगल डीओपी देखिएगा, डीओपी बराबर है कहां गया, सीओपी के, और ये दोनों क्या है, ये सीपीसीटी रूल के हिसाब से, तो डीओपी सीओपी के बराबर है, और वो बराबर है हाफ डीओसी। डीओसी ये जो आपको दिख रहा है, ये हाफ और ये हाफ दोनों क्या होगा, इस पूरे के हाफ के बराबर होगा, जो मैंने बताया अभी आप लोगों को। एंगल एओपी बराबर एंगल बीओसी प्लस सीओपी, कहां गया, एक एओपी किसके बराबर होगा, बीओसी, बीओसी और सीओपी, सीओपी के, मतलब ये पूरा अगर आप ले रहे हैं तो इसका हाफ और ये हाफ दोनों को जोड़ देंगे, जोड़ दिए, आपको पता है जस्टिफिकेशन। पहुंचाया जाएगा मोदी जी तक, हमने लेटर लिखा है, मेरे बुढ़ापे तक आ जाएगा जवाब। मोदी जी तो 2 साल के अंदर है ना, अभी समय वो ले रहे हैं, क्या करते हैं उसको, संन्यास, गुफा। तो बड़ी खुश हो रही है, हम कहते गाँव में बेचारे इतना अच्छा अभी, मतलब चेहरा ठीक ही है, हमने क्या करना है। हाँ, करने का मतलब एक काम निकलवाना है, जैसे हमने तो राशन कार्ड बना के देंगे वो। चलो बेटे आगे चलते हैं हम। तुमको लगता है मैं राशन कार्ड बनवाऊंगा? किसी गरीब का हक मारना अच्छी बात है? अधिकतर गरीब लोगों को फ्री का राशन इसलिए नहीं मिलता क्योंकि जो 90,000 सरकारी नौकरी में कमाने वाले लोग हैं ना, 2-2 बार थैला भर करके गेहूं ढो के ले जाते। शर्म नहीं लेते? मेरी बात आप नहीं समझ रहे, मैं आपको बता रहा हूँ। आप चेक तो तब करेंगे ना जो मतलब बांट रहा है उसका फायदा ना हो। गरीब आदमी आवाज उठा नहीं पाएगा। राशन वाले क्या करते हैं ना कि उनको कम दे देंगे, कभी देंगे कभी नहीं देंगे, बहुत टंटे होते हैं। अच्छा गेहूं आएगा, सप्लाई कर देंगे, सड़ा हुआ गेहूं बीच में लेके आ जाएंगे, बहुत तरीके हैं उनके पास। सरकार एक सिस्टम है, और सिस्टम बेटे केवल एडमिनिस्ट्रेशन से नहीं, एडमिनिस्ट्रेशन में आप देखिए, हमारे संविधान निर्माताओं ने कॉन्स्टिट्यूशन बना दिया, ठीक है, पूरा का पूरा कानून है, हमारे पास भी कानून का किताब है। मेरी बात सुनिए ना, जैसे आप लोग एजुकेटेड हैं, दुनिया में जितने भी इतिहास में आंदोलन हुए आप लोग सब सुनने का मौका मिलता है, मैं आप लोग को बताता हूँ, पूरा हर बार आर्टिकल एक्ट बताते हैं आपको क्या क्या राइट है, तो आपको पता है। अब एक आदमी जो सुबह से शाम तक ईंट तोड़ रहा है, उसमें से एक दिहाड़ी छोड़ के राशन लेने गया, अब वो दफ्तर के चक्कर लगाएगा ना, तो निश्चित रूप से 15 दिन तक है ना भूखे पेटे उसको दौड़ना पड़ेगा। पहली बात, इसके लिए क्या होता है कि आदमी जो अवेयर है उसी को, और कोई भी एक बात मान लीजिए ना, जो गरीब आदमी है ना उसको जो मिल गया मतलब फ्री का ही है ना, जो मिला वही सही, ऐसा बहुत समस्या है, आप सोच नहीं सकते। जब आदमी यूपीएससी की तैयारी करता है ना तो सोचता है ना कि जाति सिंघम बनेंगे, ठीक है ना, और फिर ना च्युइंगम चबाता हुआ बैठ जाता है। पता है क्यों? क्योंकि उसको ना फिर 70-80 हजार से स्टार्ट होता है, 90 लाख रुपए मतलब 90,000 लाख रुपए सैलरी आने लगती है। उसके बाद भाई जो इंस्पेक्टर है ना, फूड इंस्पेक्टर होता है पूरे डिस्ट्रिक्ट का, महीने का 5 लाख 6 लाख। गुरुजी अब एक बात बताओ, आपको कुछ नहीं करना, बस कोई बोले ना एक काम ये बंद कर देना, हाँ ठीक है, हो गया 5-6 लाख मिल गया, ठीक है। स्कूल एजुकेशन इंस्पेक्टर होता है, डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर, कोई भी एजुकेशन का अगर कोई भी कंप्लेन आएगा डीसी के पास, बस उसको कुछ नहीं करना है, ये छेद बंद कर देगा, कान सुने नहीं, हाँ ठीक है हो जाएगा, 10 लाख वो भी आ गया। अब जिस आदमी का सैलरी 90,000 है और घूस आपको पता है कम से कम 1.5-2 करोड़ रुपए तो महीने का हो जाता है,
लेकिन याद रखिएगा उसमें से कम उसको 50% आगे भी बढ़ाना है। कमिश्नर को देना है, क्या सांसद को देना है, मंत्री जी को देना है, डीसी थोड़ी लगेगा। और हाँ, अगर सिंघम बनना है तो फिर ठीक है, जाइए दांतेवाड़ा, अनंतनाग चले जाइए, वहां पे डीसी साहब भी है ना, हेलमेट पहन के मुंडी बाहर निकालते हैं, नहीं तो टाट पे गोली लगी तो डीसी साहब वहीं पे सही। हाँ बिल्कुल सही समझे हैं, निंजा समझिए चाहे टिंजा समझिए। बेटे बाल रहने पर भी गोली सर फाड़ देते हैं।